जिनेन्द्र। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदुविद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सम्यक दर्शन के अंगों की चर्चा श्री रत्करण श्रावकाचार्य ग्रंथ में चल रही है। अभी तक 5 अंगों का वर्णन हो गया। निशंकित अंग, भगवान के वचनों में शास्त्रों में शंका नहीं करना। निकांक्षित अंग, सांसारिक भोगों की वांछा नहीं करना। निर्विचिकित्सा अंग, मुनियों का शरीर चाहे अपवित्र हो लेकिन रत्नत्रय से पवित्र है इसलिए पूज्य है, उसमें प्रीति करना, जुगुप्सा घृणा नहीं करना। अमूढ़ दृष्टि, सच्चे को सच्चा झूठे को झूठा मानना। जो धर्म झूठे हैं उनकी मनवचन काय से उनकी प्रशंसा नहीं और उनके मानने वालों की प्रशंसा भी नहीं करना। और पिछली पाठशाला में एक और भी अंग हो गया था, अर्थात यदि किसी साधर्मी वृत्ति मुनि आदि में अज्ञानता या असमर्थता के कारण कोई दोष लग जाए तो उस दोष के निराकरण की कोशिश तो करना, लेकिन उसको उछालना नहीं, अखबारों में निकालना नहीं। इससे धर्म की निंदा होती है। आज 6ठा अंग चलेगा, उसका नाम है स्थितिकरण। नाम जैसा है वैसी परिभाषा है। स्थितिकरण अर्थात यदि कोई किसी कारण से धर्म पालन करने से हट रहा हो तो उसको पुनः धर्म में स्थित करना, इसका नाम स्थितिकरण अंग है। देखिए आचार्य ने कितना सुंदर श्लोक लिखा है। दर्शनाचरणाद्वापि चलतां धर्मवत्सलैः प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञैः स्थितिकरणमुच्यते। बोलिए, दर्शनाचरणाद्वापि चलतां धर्मवत्सलैः प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञैः स्थितिकरणमुच्यते। देखिए, दर्शनात् संधि विच्छेद करें। संधि विच्छेद कैसे होगा? दर्शनात् चरणात् वा अपि, अर्थात दर्शनात् सम्यक दर्शन से, वा माने अथवा, चरणात् माने सम्यक चारित्र से भी। फिर देखिए एक बार, दर्शनात् चरणात् वा अपि संधि विच्छेद हुआ। सम्यक दर्शन से अथवा चरणात् सम्यक चारित्र से भी, चलताम विचलित होते हुए, हटते हुए, डिगते हुए, धर्म वत्सल ही अर्थात साधर्मियों को। जो साधर्मी सम्यक दर्शन या सम्यक चारित्र से विचलित हो रहा हो, एक एक शब्द को अच्छी तरह समझिए। जो धर्मवत्सल ही, जो धर्मवत्सल, जो साधर्मी भाई दर्शनात् सम्यक दर्शन से व चारित्र से भी चलताम डिग रहा हो, प्राज्ञ ही ज्ञानियों के द्वारा प्रत्यवस्थापनम उसको पुनर्स्थापन करना। सम्यक दर्शन से डिगो नहीं, सम्यक चारित्र से क्यों विचलित हो रहे हो, क्या कारण है, पुनः स्थापित करना। स्थितिकरणम उच्यते, स्थितिकरण अंग कहा जाता है। स्थितिकरण उसे पुनः मजबूत बनाना, जो हिलने लगा है उसको स्थित कर देना, इसका नाम है स्थितिकरण। डिगना किससे होता है? सम्यक दर्शन से या सम्यक चारित्र से। पंडित जी, कोई सम्यक दर्शन या सम्यक चारित्र से क्यों डिगेगा? सम्यक दर्शन से डिगने का प्रश्न कहाँ खड़ा होता है? हम किसी अन्य देवी देवता के पास मान लो अपने मित्र के साथ चले गए, हमने उनके चमत्कार देखे, हमने कहा ओहो ये तो और भी अच्छे हैं, देखो तो सही, इनके पास आने से ये कार्य सिद्ध हो जाता है। तो अगर अन्य मत वाले की संगति मिल जाए और कोई चमत्कार देख ले, किसी को कोई रोग हो और किसी देवी देवता के पास कोई ले जाए और वो रोग ठीक हो जाए तो वो उसका मानना शुरू कर देता है, सम्यक दर्शन से हट जाता है, मान्यताएं बदल जाती हैं। कोई चमत्कार देखकर, बीमारी के कारण, किसी की गरीबी दूर होती हुई देखकर या किसी अन्य कारण से सम्यक दर्शन जो सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धांत था वो डावाडोल हो जाता है। हमारा आचरण है हम जमीकंद नहीं खाते,
किसी ने बताया देखो उसके फला बीमारी थी और इसके खाने से ठीक हो गई। अच्छा, फिर तो ये खाना अच्छा होता है, अगर उससे डिग जाए तो। अगर मान लो किन्हीं व्रतों को धारण करे और व्रतों को धारण करने से कोई दिक्कत आ रही हो तो ज़रा से में ढीला पड़ जाए और उन व्रतों को छोड़ दे। कोई व्यक्ति ऐसा हो जो गलत व्यापार शुरू कर ले, जैसे आगरे के एक साधर्मी भाई थे, उन्होंने क्या किया, शराब का ठेका ले लिया। अब आप बताओ, जैनी होके शराब का ठेका कैसे चलेगा? मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे मालूम पड़ा। मैं तुरंत मालूम पड़ते ही उनके पास गया और मैंने उनसे कहा, आप क्या काम कर ले लिया आपने, ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, काम तो बड़ा अच्छा है, शराब नगद बिकती है, मुनाफा भी अच्छा होता है, काम में क्या बुराई है। मैंने कहा, जैनी होके शराब का धंधा, हमें तो शराब छूना भी मना है भाई, कितने पाप से बनती है, कितना इसका बुरा काम है, कितने प्रमाद को उत्पन्न करती है, पीने वाले के शरीर का नाश करती है, ये काम अपना नहीं, इसे छोड़ दो। तुम जैनी हो, क्या कर रहे हो? बहुत समझाया, मान गया। उन्होंने कहा, ठीक है, मेरा ठेका कुछ महीनों बाद ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं कभी नहीं लूँगा। अब जब उनका ठेका ख़त्म होने को हुआ, फिर एक बार उनके पास गया, नया ठेका तो नहीं लेना? नहीं, अब नहीं लेना। अगर ले लेते तो जैन धर्म की कितनी बदनामी होती और सामने वाला व्यक्ति जैन धर्म से नीचे गिर गया होता। शराब का काम करता, शराबियों के बीच में बैठता, स्वयं भी शराबी बन जाता। इसलिए इन कारणों से जीव सम्यक दर्शन या सम्यक चारित्र से विचलित हो जाता है। पंडित जी, अगर कोई सम्यक दर्शन या सम्यक चारित्र से विचलित हो रहा हो तो उसे रास्ते पर कैसे लाए? अलग अलग कारणों से विचलितपना होता है और उसे पुनर्स्थापन करने के लिए भी अलग अलग कार्य करने पड़ते हैं। जैसे उदाहरण, हमारे यहाँ एक जैनी भाई थे, उनकी दुकान में आग लगी। करीब 6 लाख रुपए का कपड़ा था, सारा का सारा जल के रस नष्ट हो गया। रात में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। सुबह जब आए और रात में ही हल्ला मच गया था, देखा सारा कपड़ा स्वाहा। अब बड़े दुखी बेचारे, क्या करूं, मेरी तो सारी रोटी रोजी ख़त्म हो गई, अब मैं करूं क्या? कुछ अन्य धर्म वालों ने उनसे संपर्क किया, आपका कितना नुकसान हुआ? इतना नुकसान हुआ, ठीक है, हम आपके नुकसान का भरपाया कर देते हैं। उन सज्जन को थोड़ा सांत्वना मिली और वो भी कहने लगे, अपने जैनी किसी मतलब के नहीं, देखो एक ने मेरी मदद नहीं की, इस धर्म से तो ये धर्म अच्छा है। जब उन लोगों को सब उस धर्म जैनी लोगों को मालूम पड़ा, उन्होंने कहा ये इस समय परेशान है, क्या करना? सब लोग मिलके उनके पास गए और उनका जो नुकसान हुआ था उसका भरपाया कर दिया। नहीं करते तो वो अपने धर्म से चलायमान होता कि नहीं होता? बिल्कुल हो गया होता। अगर कोई व्यक्ति सम्यक दर्शन या सम्यक चारित्र से अगर डिग रहा हो तो उसको कैसे पुनर्स्थापन करें? उसको शास्त्र के उदाहरणों से समझाएं। देखो ये दिक्कतें तो उन पे भी आई थी, देखो ये काम तो उन्होंने भी किया था और इनके काम करने पर किस तरह से इसका काम क्या हमने इसको कैसे इल्ज़ाम दिया था, वो सब उससे ऐसे समझाएं। इससे ऐसा करने से वो समझ जाएगा। फिर भी ना समझे, हम उन्हें किसी मुनि महाराज के पास ले जाएं। महाराज जरा ये डगमगा रहा है, जरा इसको आप मजबूत कर दीजिए। मुनि महाराज उससे बात करेंगे, समझाएंगे, वो मजबूत हो जाएगा। कभी भी धर्म से कोई डिग रहा हो, डिगने नहीं देना है। धर्म से डिगने वाले को जैसे बने वैसे पुनर्स्थापन करता है। पंडित जी, ये नियम सिर्फ अन्य लोगों पर ही लागू होता है क्या? अन्य पर तो बाद में लागू करो, पहले तो अपने पे लागू करो। अगर अपने में ऐसी कोई कमज़ोरी डेवलप हो रही है जो सम्यक दर्शन या सम्यक चारित्र से मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा, तो उस कमज़ोरी को पहले मैं दूर करूं। शास्त्र के माध्यम से, ज्ञानियों के माध्यम से, साधुओं के माध्यम से मैं जाऊं और उनसे चर्चा करके मेरे दिल में जो भ्रम उत्पन्न हो गया है उस भ्रम को दूर करूं। स्थितिकरण अपना भी करना है, अगर स्वयं डगमगा रहा हो, और अन्य का भी करना है, दोनों का करना है। पंडित जी, ऐसा करने से क्या लाभ? देखो आजकल अन्य धर्मों का बोलबाला बहुत है। एक समय था जब सब जगह मात्र जैन धर्म ही जैन धर्म था, ईशा पहले। लेकिन आज की डेट में अन्य बहुत सारे धर्म डेवलप हो गए हैं और उन लोगों के पास साधन भी बहुत, उनकी संख्या भी बहुत। उनको देख के अगर चलायमान खुद हो गया तो स्वयं का नुकसान तो ये कि सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र से भ्रष्ट हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर सामने वाले किसी को भ्रष्ट होते हुए देखे, उसको पुनर्स्थापन नहीं करे, तो फिर धर्म से प्रीति कहाँ बनी? इसलिए ऐसा नहीं, इससे लाभ ही लाभ है। अन्य को आपने पुनर्स्थापन किया, वो धर्म में फिर स्थापित हो गया, दुर्गति से बच गया, सुगति में जाएगा, कितना सुंदर काम हुआ।
और स्वयं को अगर सम्यक दर्शन या सम्यक चारित्र में पुनर्स्थापन किया, बात ही क्या है। भ्रष्ट होते होते बच गया, समझो नरक ट्रेन जाने से बच गया, कितना उपकार अपने आप पे हुआ। ये तो होना ही होना चाहिए। इसीलिए आचार्यों ने इसको सम्यक दर्शन के अंगों में माना है। अगर ये नहीं है तो सम्यक दर्शन में दोष है, सम्यक दर्शन भी नहीं है। 8 अंग सम्यक दर्शन के 8 अंग जैसे हैं, बिना अंग के सम्यक तो अधूरा है। स्वयुत्थान प्रति सद्भाव, स्वयुत्थान प्रति सद्भाव, सनाथापेत कैतवा, सनाथापेत कैतवा, प्रतिपत्तिर्यथा योग्यं, प्रतिपत्तिर्यथा योग्यं, वात्सल्यमभिलप्यते। वात्सल्यमभिलप्यते। बोलिए, स्वयुत्थान प्रति सद्भाव, सनाथापेत कैतवा, प्रतिपत्तिर्यथा योग्यं, वात्सल्यमभिलप्यते। स्वयुत्थान, 2 शब्द हैं, स्व और यूथ। स्व माने अपने, यूथ माने होता है समूह, अर्थात अपने समूह वालों के साथ, अर्थात साधर्मियों के साथ। स्व माने अपने, यूथ माने समूह, उनके प्रति माने उनके साथ, अर्थात अपने समूह माने साधर्मियों के साथ। सद्भाव सनाथो, अर्थात सद्भाव माने सरलता सहित, बड़ी सरलता के साथ। सद्भाव कहते हैं अच्छे परिणाम। अच्छे परिणाम का मतलब सरलता सहित होते हुए। और अपेत कैतवा, अर्थात मायाचार रहित होते हुए, बिल्कुल सरलता से, और मायाचार नहीं, किसी छल कपट के लिए नहीं। प्रतिपत्तिर यथा योग्यम, यथा योग्यम उनके अनुसार। प्रतिपत्ति सम्मान करना, उनको उसी तरह का स्नेह प्रदान करना, उनसे इसी प्रकार जैसे वो हैं, जिस योग्य वे हैं, उनको सम्मान करना, यह वात्सल्यम, वात्सल्य अभिलप्यते कहा जाता है। ये वात्सल्य कहा जाता है। वात्सल्य का मतलब क्या? अगर कोई साधर्मी भाई है तो उनके साथ सरलता सहित, मायाचार रहित, उनका यथायोग्य विनय, सत्कार, प्रणाम, वंदना आदि करना, इसका नाम है वात्सल्य। अगर बराबर वाला है तो बराबर वाले की तरह, बड़ा है तो बड़े की तरह, वृत्ति है तो वृत्ति की तरह, साधु है तो साधु की तरह। पंडित जी, यहाँ मायाचार रहित से क्या समझना है? मायाचार रहित से मतलब अगर किसी से कोई काम निकालना हो तब तो उसका आवश्यकता से अधिक खूब प्यार दिखाना, खूब सम्मान करना, और जब काम निकल जाए तो उसको पूछना भी नहीं, ये मायाचारी है। ऐसा नहीं, ये साधर्मी है। साधर्मी के साथ स्वभाव से मेरे हृदय में प्रीति होनी चाहिए। भाई भाई के प्रति प्रीति होती है, साधर्मी साधर्मी भाई है, उसके साथ प्रीति। प्रीति का मतलब अगर इसे कोई कष्ट हो जाए तो सबसे पहले जाकर खड़ा होना चाहिए। आपको क्या कष्ट है, लाइए हम आपका कष्ट दूर कर दें, इसका नाम है प्रीति। और काम निकलने के बाद नहीं पूछना, ये तो मायाचारी हो गई। आपने जो उसका सम्मान किया है स्वार्थवश किया है, स्वार्थवश नहीं, निस्वार्थ प्रीति होनी चाहिए। आचार्य उदाहरण देते हैं शास्त्रों में, जैसे गाय और बछड़े के समान। बछड़ा गाय के किसी काम में नहीं आता, लेकिन गाय उससे कितनी प्रीति करती है, ये उसकी स्वाभाविक प्रीति है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है। उसी तरह जैन मात्र के साथ, साधर्मी मात्र के साथ हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए, अत्यंत सरल और मायाचार से रहित, और उसका सम्मान जैसा जिस पद के योग्य है वैसा उसका सम्मान होना चाहिए। पंडित जी, सम्यक दृष्टि जी वात्सल्य के अंदर और क्या क्या कार्य करता है? जीव मात्र के साथ मैत्री भाव है, इसलिए सबके साथ उसके परिणाम बहुत अच्छे रहते हैं। एक इंद्रिय जीवों के साथ भी उनका घात नहीं करता। पेड़ के नीचे खड़ा है, पत्तियां तोड़े, फालतू पत्ती नहीं तोड़ता। घास पे चले, घास पे भी नहीं चलता। क्यों? वहाँ जो जीव हैं उनके साथ भी उसका वात्सल्य भाव है। कोई गरीब हो, अमीर हो, अपने या नौकर चाकर हो, उनके साथ भी प्रेमपूर्ण व्यवहार रखता है। सम्यक दृष्टि की तो दशा बड़ी विचित्र होती है। जिसने इन कर्मों के सिद्धांत के बारे में समझ लिया, जिसने संसार के दुख और संसार अवस्था का अच्छी प्रकार अध्ययन कर लिया है, उसकी तो हर चीज़ सुंदर और प्रशंसनीय होती है। गरीब के साथ भी तूकारा करके नहीं बोलता, छोटे को भी छोटा तिरस्कार नहीं करता, सबके साथ मैत्री भाव रखता है।
मैंने बताया ना, जो एक इंद्रिय जीवों के साथ हुई मैत्री भाव रखे उसकी तो बात ही क्या है। अन्याय के कार्य नहीं करता, किसी के साथ मेरे द्वारा अन्यायपूर्ण कार्य ना हो जाए। हवक्ष नहीं खाता, इसके अंदर जीव राशि है, मेरे द्वारा ये मारी नहीं जाए। अनीति का त्यागी होता है, मैं ऐसा करूँगा सामने वालों का क्या परिणाम होगा, सामने वालों को कैसा लगेगा, नहीं नहीं, मैं सबके साथ नीतिपूर्ण कार्य करूँगा। और देखिए, अपना कोई ग्रुप है, अपन जिस बस्ती में रहते हैं, अगर उस बस्ती में कोई वृद्ध महानुभाव हैं और उनको बीमारी हो गई है और अब आप देख रहे हैं कि डॉक्टर लोग ये कह रहे हैं अब ये नहीं बचेंगे, सम्यक दृष्टि के करुणा वात्सल्य उमड़ता है, उनके पास जाएंगे, वो उनसे कहेगा बाबूजी अब आपका अंतिम समय है, अब आपको समाधि की ओर बढ़ना चाहिए, इस पर्याय की सफलता समाधि से है, आप चलें महाराज के पास, मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ, आपको ले चलता हूँ। कितना वात्सल्य है उसके साधर्मियों के साथ, वो चाहता है किसी की दुर्गति भी नहीं हो जाए, अगली गति भी सबकी अच्छी हो, और वो उनके साथ जाता है और जहाँ महाराज के पास ले जाता है विधिवत समाधि कराता है, वहाँ रहता है, उनकी बैयावृत्ति और सेवा करता है। ये सारी बातें वात्सल्य अंग के अंतर्गत आती हैं। आप सोचिए, जिसको वास्तव में सम्यक दर्शन है उसका आचरण कितना सुंदर, कितना मीठा होता होगा। आचार्यों ने ये 8 अंग बहुत सोच समझ के बताए हैं, इसलिए हमें चाहिए साधर्मियों के साथ वात्सल्य रखें। एक पुस्तक अभी पढ़ने को मिली थी, उसमें लिखा था मंदिर दर्शन पूजन करने जाए तो देखे कौन व्यक्ति नहीं आ रहा, मालूम पड़े वो व्यक्ति नहीं आ रहा, बीमार है, तो मंदिर से निकलने के बाद पहले उसके घर जाए, भैया आपकी तबीयत कैसी है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, उस डॉक्टर से मैं कहूँ आप वहाँ चले जाओ, मैं भिजवाता हूँ। इसका नाम साधर्मी वात्सल्य है और ये सम्यक्त्व का अंग है। सच तो यह है, जो सम्यक दृष्टि होता है उसका हर कार्य बढ़िया होता है, सबके सामने सबके साथ रहता हुआ प्रशंसनीय होता है, उसका कोई कार्य गलत ही नहीं होता। आज कितना अच्छा वर्णन था, अपना कोई साधर्मी भाई किसी कारणवश धर्म से च्युत हो रहा हो, धर्म से भ्रष्ट हो रहा हो, कोई बच्ची हो अन्य मत वाले के साथ शादी कर रही हो, उसको समझाना, उसको बताना, तुम बड़े भाग्य से दिगंबर जैन धर्म में पैदा हुई हो, अन्य में क्यों जा रही हो, अन्य में और इनमें कितना अंतर है, उसके चित्त में वात्सल्य उमड़ता है। उसने सुना जैनी भाई, बस ये मेरा है, ऐसा चित्त में भाव होना चाहिए। सच बात तो यह है, हम सबको अपनी परिणति ऐसी ही बनानी चाहिए। सम्यक दृष्टि के जो लक्षण हैं वो हम में आ जाएं। हे भगवान, हम भी सम्यक दृष्टि बन जाएं, 8 अंग सहित हमारा सम्यक दर्शन हो, यही भावना है। जय जिनेंद्र। इस कार्य